नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों को लेकर जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। डेंगू को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। जोगीवाला शिव मंदिर में 101 विद्वान शास्त्रियों द्वारा किया गया रुद्राभिषेक। बरसात के बाद मौसम में आया बदलाव, किसानों के चेहरे खिले। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेज ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया है। डीएसपी आर्यन चौधरी ने बताया कि सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वहीं उन्होंने आम जनता से सुरक्षा बनाए रखने के लिए कर्मचारियों का सहयोग करने की अपील की है। उप पुलिस अधीक्षक आर्यन चौधरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले भर में पुलिस सुरक्षा के साथ सैन्य सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, जिसमें जिले में जगह जगह नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों आदि की जांच की जा रही है ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव करवाया जा सके। आमजन को जागरूक करते हुए उन्होंने बताया कि जनता को चुनाव में सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आसपास पब्लिक प्लेस आदि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कोई संदिग्ध वस्तु या कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं तो तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आने से बचें और कोई भी आर्थिक लाभ लेने से बचें। वहीं चुनावी प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करें और एक स्वतंत्र नागरिक होने का परिचय दें। आई हुई हैं जिनको अलग अलग सब डिविजन्स में फ़िलहाल हमने रखा हुआ है और चुनाव के दौरान जो बूथ हैं उनकी, जैसे कोई वल्नरेबल या क्रिटिकल बूथ है जहाँ पे कुछ होने की संभावना है तो वहाँ पे उनको डिप्लॉय किया जाएगा। उसके अलावा नाकाबंदी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डरिंग एरिया में, शहर में अलग अलग जगह समय समय पे इलेक्शंस तक की जाएगी। और जो भी इसमें स्मगलिंग, दारू की, शराब की और जो भी मिसक्रिएंट्स और इस तरह के एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी हमारी पुलिस ने पूरे भिवानी ज़िले में नाके लगाए हुए हैं और अच्छी हमने रिकवरी की है और आगे भी हम इसको अच्छा रिकवरी करेंगे। हमारे फ्लाइंग टीम हर विधानसभा में जो पाँच फ्लाइंग टीम बनाई गई हैं जिसमें हमारे मजिस्ट्रेट्स और हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं और सभी के पास जो हमारे स्टैटिक नाके हैं और जो फ्लाइंग टीम है सबके पास कैमराज हैं, सब कुछ वीडियोग्राफी में है और बहुत ही हम शांति से ये चुनाव प्रोसेस हम पूरी सफाई से और ये चुनाव हम कराएंगे। चुनावों में जो आर्म्स लाइसेंस्ड आर्म्स हैं उनको जमा करवाया जाता है पुलिस द्वारा। तो वो जो भी हैं कि अपने एरिया में, अपने पुलिस स्टेशन में या उनको जो जगह ठीक लगती है वहाँ पे उन आर्म्स को जल्द से जल्द जमा कराएं और इसके अलावा कानून की पालना करें और किसी को डराएं धमकाएं ना वोटिंग के लिए। जिले में बढ़ रहे डेंगू बीमारी के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे अभियान को तेज कर दिया है। विभाग द्वारा टीमें बनाकर सभी वार्डों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने भिवानी वासियों से जल भराव वाले क्षेत्रों में दवाई छिड़कने की सलाह दी है और पानी की टंकी और अन्य जल भराव वाले स्थानों पर एकत्रित पानी को समय समय पर साफ करने की सलाह दी है ताकि डेंगू मच्छर के लार्वा को पनपने से रोका जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि सामान्य अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड स्थापित किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि डेंगू बुखार में 90% से अधिक मरीज तो मात्र प्राथमिक उपचार से ही ठीक हो जाते हैं। 1 या 2% मरीज सीरियस अवस्था में जाते हैं और प्लेटलेट्स की ज़रूरत भी सिर्फ उन मरीजों को पड़ती है जिनकी ब्लीडिंग होती है या 10,000 से कम प्लेटलेट्स आ जाती हैं। उन्होंने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि अपने आसपास पानी जमा न होने दें, पक्षियों के सिकोरे, पानी की टंकी इत्यादि को साफ रखें, उनका पानी बदलते रहें और सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे मनाएं जिसमें अपने आसपास और घर के अंदर जमा पानी को सुखा दें। हम अपने आसपास पानी न जमने दें। यदि पानी जमने देंगे
तो डेंगू का लार्वा पनपेगा, क्योंकि डेंगू का लार्वा रुके हुए पानी में ही बनता है। उसके बाद यह मच्छर बन जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर अपना वायरस छोड़ देता है। उन्होंने बताया कि सामान्य अस्पताल में स्पेशल डेंगू के लिए 9 नंबर वार्ड बनाया गया है, जिसमें अलग से डेंगू के मरीजों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। के मौसम में वेक्टर बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज के मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसमें हमने 17 टीम हमारी अर्बन की है और 134 टीमें हमारी फील्ड की हैं। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें यही निर्णय लिया गया था कि हमारे 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड में हर एक टीम की ड्यूटी लगा दी गई है और उसमें ड्यूटी के साथ साथ में वहाँ के जो एरिया के एमसी हैं उसको भी हमने साथ में लूप में लिया है, ताकि वो अपने एरिया में कोई वॉलेंटियर के द्वारा हमारी टीम का सहयोग करे और घर घर जा कर के हम जो ब्रीडिंग साइट होती है, जैसे कूलर हैं और गमले हैं, कोई नारियल के फूल हैं, खाली बोतल का पानी उसमें इकट्ठा है वो है, पुराने घड़े हैं उसमें पानी इकट्ठा हुआ हो बारिश के समय, तो उनको पानी को लुढ़का करके उसकी जो तलहटी है उसको अच्छी तरह रगड़ करके साफ़ करें और ड्राई करें। इसको ड्राई डे मानते हैं। हफ्ते में अगर हम संडे को ड्राई डे मनाते हैं अब अपने एरिया में, तो इसकी ब्रीडिंग साइट कम होने से मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर हम सुबह शाम जो घूमते हैं उस समय हम अपने पूरी बाजू के कपड़े पहन के घूमें, ताकि हमारी बाइट ना हो सके। तीसरी, अगर मान लो बाइट हो भी जाती है और डेंगू का मरीज़ आ भी जाता है, तो इसकी सुविधा के लिए हमारे वार्ड में 9 नंबर वार्ड में हमने 29 जो बेड हैं वो चिन्हित कर रखे हैं, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो। और ये 70-80% जो है डेंगू का जो मरीज़ होता है वो 3 या 4 दिन में ठीक हो जाता है। 2 या 3% ऐसे मरीज़ होते हैं जिसमें एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और प्लेटलेट की ज़रूरत हो सकती है। प्लेटलेट के लिए भी हमारे पास कंपोनेंट सेपरेशन की यूनिट लगी हुई है, प्लेटलेट भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम आप सभी के माध्यम से सभी जनता के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि हफ्ते में 5 या 10 मिनट अपने एरिया में जहाँ ब्रीडिंग प्लेस होते हैं उसको चेक करें और देखें कि उसमें कोई लार्वा, कोई उसके एग होंगे तो लार्वा बदलते हुए दिखते हैं तो उसको पानी को लुढ़का दें और उसको साफ रखें। मुख्य बातें यही हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डू और डू नॉट डू। इसके हमने हर एक पम्पलेट के द्वारा हम सभी एमसी को और जो स्कूल में इसमें एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, खास करके जो भी हमारे जो आसपास में पानी इकट्ठा हुआ है जिसमें 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा इकट्ठा पानी मिलता है, तो उसमें हम काढ़ा तेल या मिट्टी का तेल डाल सकते हैं या फिर उसको टेमीफॉस की दवाइयाँ का प्रयोग कर सकते हैं। हम उसको वहाँ का अगर ठीक ब्रीडिंग प्लेस को चेक करके उसका सही ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उसको जो साइट होते हैं मच्छरों की अंडा देने की वो कम हो जाती है और उनकी संख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी ये सलाह दूंगा कि अगर मच्छर हो भी जाता है तो उसमें घबराएं नहीं, हमारी स्वास्थ्य विभाग में पूरी सुविधाएं हैं। तीसरी ये है कि जो कोई कार्ड टेस्ट से करवाता है डेंगू है या नहीं है, कार्ड टेस्ट कई बारी वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है और फॉल्स पॉजिटिव से उसमें हो जाता है डेंगू के घबरा करके वो पैनिक हो जाता है। जितनी भी ये डिजीज़ होती हैं, डेंगू एक नोटिफाइबल डिजीज़ है, इसका कार्ड टेस्ट के साथ साथ में अगर पॉजिटिव आता है उसका अलाइजा टेस्ट ज़रूर करवाएं। अलाइजा टेस्ट के लिए हमारे सेंटिनल लैब है जो कि हमारी 24/7 फंक्शनल रहती है, और अगर प्राइवेट में भी होती है तो इसका जो टेस्ट की जो कीमत है उसके भी सरकार ने कैपिंग करा रखी है। 600 से ज़्यादा को टेस्ट की पैसे नहीं ले सकते। तो नोटिफाइबल डिजीज़ होने के नाते इसकी जो कन्फर्मेशन होती है उसकी सूचना हम स्वास्थ्य विभाग को जरूर दें। जोगीवाला शिव मंदिर में सावन मास के समापन के बाद अमावस्या के दिन मंत्र उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। मंदिर महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति संसार की सुख शांति के लिए 101 विद्वान शास्त्रियों के द्वारा मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रावण मास के महीने में जलाभिषेक करने व भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जोगीवाला शिव मंदिर में भगवान शिव का 101 विद्वान शास्त्रियों के द्वारा विधि विधान सहित मंत्र उच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। शिव मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने बताया कि सावन माह में भगवान शिव को जलाभिषेक करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना करने से संसार में सुख समृद्धि और शांति स्थापित होती है। इसी श्रृंखला में
मंदिर में महारुद्राभिषेक 101 विद्वान शास्त्रियों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। सभी शास्त्रियों को भोजन प्रसाद व दक्षिणा प्रदान की गई। रुद्राभिषेक में सैकड़ों की तादाद में भक्तों ने शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद ग्रहण किया। शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है और वैसे तो भगवान का अभिषेक तो 12 महीने चलता रहता है, तो साल भर के अंदर श्रावण मास के आसपास, क्योंकि टाइम मिलता नहीं भगवान शिव का अंदर अभिषेक करना हमें बड़ा मुश्किल होता है भीड़ की वजह से, तो साल भर में एक वेद पाठी जितने भी ब्राह्मण होते हैं पूरे शहर में और आसपास के जितने भी हो 100 हो 125 हो उनको करीब सभी को करके सामूहिक रुद्र पाठ कराया जाता है उसके भगवान की आराधना से। तो ये साल भर में हमारे रतनलाल शास्त्री जो आज यहाँ भिवानी में वर्तमान में सबसे बड़े विद्वान हैं और जितने विद्वान उनके शिष्य और जितने भी पुजारी सारी ब्राह्मणों को बुला करके और इस साल भर के अंदर क्योंकि भगवान शंकर की आराधना से शंकर भगवान का ये मंदिर है, उसमें वैसे तो मैं सोमवार को अभिषेक तो कराता हूँ लेकिन वो बाहर कराना पड़ता है क्योंकि लगातार पब्लिक आती जाती रहती है तो उनको विघ्न ना हो, इसलिए ये सामूहिक हर साल कराते हैं ताकि पूरे विश्व के अंदर एक जागृति भगवान शंकर की, क्योंकि इससे बड़ा और कोई उत्सव नहीं है भगवान की आराधना से, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। इस उपलक्ष्य में शहर में का भी और पूरे भक्तों का भी, वैसे तो विश्व की शांति का स्वरूप है, भगवान शंकर की आराधना करने से पूरे विश्व में शांति, हर प्रकार से जीव जंतु को शांति रहे और विश्व शांतिपूर्ण रहे। इसी के उपलक्ष्य में हर साल वेद पाठी जितने भी ब्राह्मण होते हैं उनके उपलक्ष्य। भिवानी जिले में अच्छी बारिश होने के बाद अब तापमान अधिकतम 34 डिग्री व न्यूनतम 27 डिग्री तक आ चुका है। यह कहना है मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर तक एक बार फिर से बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं उन्होंने किसानों से अपनी फसलों में बरसात को देखते हुए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसान उचित समय पर वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई दवा का ही अपने फसलों में प्रयोग करें। मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से मौसम में काफ़ी बदलाव आया है, जिससे अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 5 या 6 सितंबर को एक बार फिर से बारिश आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि किसानों को कीटनाशक के प्रयोग से 2-4 दिन रुक जाना चाहिए। 5 या 6 सितंबर को बरसात के बाद कीटनाशक का प्रयोग करें, क्योंकि बरसात के बाद फसल को खराब करने वाले अनेक कीट उत्पन्न हो जाते हैं। खरीफ की फसलों के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो किसानों को अपने खेतों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। कृषि विभाग से संपर्क या सलाह लेकर ही कीटनाशक का प्रयोग करें। पिछले मतलब कल और आज तो बारिश नहीं हुई, उससे पहले लगातार जो हल्की बारिश हो रही थी। अभी आने वाले टाइम में 2 दिन और यानी 5 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उसके बाद में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। तो अभी 5 तारीख तक हमारी फोरकास्टिंग है जिसमें हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अभी जो ये तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान, ये अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है और जो न्यूनतम तापमान है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि अभी पिछली बारिश काफ़ी हुई है, मौसम के अंदर नमी जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, यानी 70-80% के आसपास नमी है। तो ऐसे मौसम के अंदर जो फफूंदजनक बीमारियां हैं या जो कीट है या बीमारी है उनके प्रकोप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो किसान भाइयों से हमारा यही आग्रह है कि अपने खेत का डेली मॉनिटरिंग करें, क्योंकि कॉटन की फसल है या जैसे अभी राइस की फसल है, राइस में भी अभी इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इस टाइम पे बालियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती है और कॉटन की फसल में टिंडे बन रहे हैं और फ्लावरिंग भी चल रही है। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों को हर एक खेत में जाएं तब उसको पूरी सावधानी से देखें ज़रूर। जहां भी अगर कोई कीट बीमारी का कोई प्रकोप दिखे तो तुरंत जो है वो एक्सपर्ट से सलाह लेके एग्रीकल्चर विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र से और उचित दवाई का उचित समय पे छिड़काव करें। और अब एक खबर चलते चलते भिवानी जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखें, जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार, बूथ एजेंट
चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनने से दूर रहें। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या कर्मचारी है, वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए वोट देने के अलावा कोई भी कार्य नहीं करेगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा कि धारा 134 के तहत चुनाव से संबंधित चुनाव ड्यूटी के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 134 क के तहत यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति चुनाव में किसी उम्मीदवार के चुनाव एजेंट या मतदान एजेंट या मतगणना एजेंट के रूप में कार्य करता है तो उसे 3 महीने तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा सिविल सेवा अधिनियम 2016 के नियम 9 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का जो राजनीति में भाग लेता है का वो सदस्य नहीं होगा। इसके साथ ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग नहीं लेगा। यदि कोई कर्मचारी इन नियमों का उल्लंघन करने में पाया गया तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। साथ ही जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय और रैंप आदि सुविधा सुनिश्चित करें। सभी पोलिंग बूथों पर सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमों को उनके कार्यों से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास है कि जिला में कहीं भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। इसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इनके द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। चुनाव सफल एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। और अब अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनावों को लेकर जिले में बढ़ाई गई सुरक्षा। डेंगू को रोकने के लिए चलाया गया विशेष अभियान। जोगीवाला शिव मंदिर में 101 विद्वान शास्त्रियों द्वारा किया गया रुद्राभिषेक। बरसात के बाद मौसम में आया बदलाव, किसानों के चेहरे खिले। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।